इसमें साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी होता है, इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें एक ट्रायंगल बना लें, ए बी सी। ए बी सी, जिसमें ये 90 डिग्री है। ये टेन ए मतलब ए वाला। यहाँ पे लिखेंगे एल। यहाँ दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है? P/B होता है, ये तो मालूम ही है आपको। P/B हो गया, इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा? 3, एंड B बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो साइन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से P कौन होगा? इसके लिए सामने सम्मुख भुजा यानी ई भुजा होगा P, ई होगा B, ई होगा H। ई हो गया कितना? P इक्वल टू हो गया 3, B इक्वल टू हो गया 4, H निकालना है। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बाकी भुजाओं का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे पी कितना है? 3 का स्क्वायर। बी कितना है? 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 + 16 इक्वल टू 25। 25 हो जाएगा, या एच बराबर क्या हो जाएगा? √25 इक्वल टू 5। तो एच क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको हम क्रॉप कर लेते हैं कि आगे वैल्यू में ज्ञात कर सकूँ आपके लिए। हम्म हम्म इसमें सही से वैल्यू नहीं आया है। प्रीवियस पेज पे चलते हैं, फिर से इसको कॉपी करने का मैं कोशिश करता हूँ। न्यू पेज, क्या करेंगे? इसको क्रॉप करेंगे। क्या करना है? पी बी और एच का मान निकल गया। नाउ अब क्या करना है हमको? नाउ करेंगे यहाँ पे कॉस ए। कॉस फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। B/H यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए बी कौन होगा? यानी आधार ई होगा, ए बी होगा। AB/H AC होगा। तो ए बी कितना है? 4 है। AC कितना है? 5 है। और टेन ए क्या होता है? P/B होता है। तो एंगल, ऐसे P और B सेम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। तो टेन ए के लिए P क्या होगा? सामने वाला भुजा यानी BC। AC कौन हो जाए और B कौन हो जाएगा? B हो जाएगा सम्मुख, उसके जो सटा हुआ भुजा रहता है उस एंगल के, उसको बोलते हैं आधार यानी B। तो क्या हो जाएगा? AB। तो BC कितना है? BC है 3 और AB कितना है? 4। अतः पूछा क्या है? यही पूछा है, तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे। अतः cos A इक्वल टू 4/5 तथा tan A इक्वल टू 3/4 है। बस, जब अतः जोड़ने से फुल मार्क्स मिलने के चांसेस पूरा होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पढ़ते हैं। 15 cot A = 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। पहले तो आइए शुरू करते हैं हल। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 15 cot A = 8, यानी cot A = 8/15। और cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, इसलिए B = 8 एंड P = 15। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, जिसमें cot A, यानी cot A के लिए B कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल A के लिए B E हो जाएगा, E हो जाएगा P, E हो जाएगा H। सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपको मालूम ही है क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर का योग, यानी यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो भुजाओं, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC यहाँ पे H है, AB हो जाएगा, AB यानी B है, BC यानी P है। B यहाँ पे है 8 का स्क्वायर, P है यहाँ पे 15 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 225। ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2। अब इसको मैं छोटा करके आगे वाले पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज में बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या याद करना है, एच, यानी H² = 289, या H रूट में आ जाएगा 289, तो क्या होता है, 17 होता है। 17 हो जाएगा, इसलिए H = 17। नाउ, नाउ नहीं, हिंदी में हम तो पढ़ रहे हैं, अब होगा। अब क्या करना है, जो वैल्यू ज्ञात करना है, यानी साइन ए होता है P/H। साइन ए के लिए P कौन होगा, जो दिया हुआ है P वही P है, P H तो सेम ही होता है, यानी P यहाँ पे BC है बटा H यहाँ पे AC है। P/H तो दिया ही हुआ है, तो P क्या है, P है 8, P है 15 और H है 17। दूसरा हो गया सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो डायरेक्ट 1/cos A लिख दीजिए। अब कॉस ए का फॉर्मूला लिख दीजिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, इसलिए H/B हो जाएगा। और H कितना है, 17, B कितना है, 8। लास्ट में कॉलन के आप ऐड कर देंगे, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, आपको एकदम नीचे ही लिखना है। अतः sin A = 15/17 तथा सेक A = 17/8। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग पढ़ें प्रश्नावली 8.1 के
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।